माता। माता, धैर्य रखो पुत्र, जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। ब्रह्मदेव, आपने ज्ञान से बचना चाहा, इसलिए मैं आपको ज्ञान की शक्ति प्रदान करती हूँ देवी सरस्वती के रूप में। जानते हैं, जब मन में भय वास करता है तब मनुष्य जो देखता है केवल उसे ही सत्य मानता है। जानते हैं कि हर बात को यदि आंखें मूंद कर स्वीकार कर लिया जाए तो वो भी तो अंधकार के भीतर जाने जैसा है कि नहीं? और वहीं यदि हर बात का विश्लेषण किया जाए, संशय के साथ देखा जाए, उसे ठुकरा दिया जाए, वो भी तो अंधकार के भीतर जाने जैसा है कि नहीं? मैं मानता हूं मार्ग अति सूक्ष्म है। एक और वो अस्तित्व है जो हर किसी पर विश्वास करता है तो कोई प्रश्न नहीं पूछता। और एक और वो अस्तित्व है जो किसी पर विश्वास नहीं करता। वो संशय है जो किसी की बात नहीं समझता। और जो साधक विवेक और संतुलन दोनों को खोजता है, केवल वही एक शब्द के पीछे का सत्य समझ पाता है। अन्यथा इसी प्रकार अंधकार में डूबे रहेंगे, हल के गोते खाएंगे। और वो मैं आपके साथ होने नहीं दूंगा, क्योंकि भोलेनाथ सबके साथ। पुत्र, आंखें खोलो पुत्र। माता, मेरी पुत्री का दर्द ठीक कर दीजिए माता, इसका ज्वर हर लीजिए माता। हमारी संतानों को स्वस्थ कर दीजिए माता। ये जगत जननी है, किसी को कष्ट नहीं देती, सबका दुख हरती है। माता, मेरे पुत्र का ज्वर हर लीजिए माता, कृपा कीजिए माता। संतानों की रक्षा माता, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। मेरे पुत्री मूर्छित हो गई माता, आगे खोलो। माता, बचाइए माता। जीवन भर जिसकी भक्ति की, आज उसने ही तुमसे मुख मोड़ लिया।
अरे क्या लाभ हुआ ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा का? अरे जो माता तुम्हारा दुख न हर पाए, ऐसी जगत जननी का क्या लाभ? जहां जहां माता की भक्ति है, वहां वहां ये संताप है। रोना धोना, चीखना चिल्लाना, संतानों का यूं ज्वर में तड़पना। तुम सबने कभी सोचा है कहीं देवी तुमसे रुष्ट तो नहीं? और इसीलिए तुम्हारी संतानों को दंड दे रही है। मान! मूर्ख हो तुम! क्या माता कभी अपने संतानों से रुष्ट हो सकती है? क्या माता अपने संतानों को कष्ट दे सकती है? ये जगत जननी है, सबका संताप हरती है, किसी को दुख नहीं देती। अपने मन का मैल स्वयं तक सीमित रखो, अन्यथा तुम्हें गांव से दुत्कार कर निकाल देंगे। हाँ, मान हो जाओ, या तो मान हो जाओ या अपने अंत के लिए सच हो जाओ। हाँ हाँ, मार देंगे तुम्हें, हम सब मार देंगे। निकाल देंगे तुम्हें गांव से, निकाल देंगे। ये क्या? ये तो शक्ति के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन रहे। कली के प्रभाव से इनकी भक्ति कम नहीं हुई। ये भक्ति नहीं, कली के फैलाए ज्वर का प्रभाव है। पापा, माता धैर्य रखो पुत्र, जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। ये कैसा रोग है जो स्पर्श से फैलता है? देवराज, यदि रोग असाधारण है तो क्या मैं गणेश को अकेला छोड़ दूं? उत्तर दीजिए देवराज, यदि ये रोग स्पर्श से फैलता है तो क्या आप अपने देव को अकेला छोड़ देंगे? नहीं माता, किंतु एक देव के रोग को पूरे लोक में फैलने से बचाना भी तो देवराज का ही कर्तव्य है। जिस रोग का हमें भान नहीं, जिसके प्रभाव का हमें ज्ञान नहीं, उसका परिणाम अत्यंत घोर होगा। वैद्य विश्वनाथ, आपके कहे अनुसार मैं जल की पट्टियां बदल रही हूँ, परंतु इसका ज्वर अभी भी नहीं उतर रहा है। कुछ कीजिए ना वैद्य जी। धैर्य रखिए देवी, सब अच्छा होगा। अरे वैद्य जी, यदि उनका पुत्र ठीक नहीं हो रहा है तो तनिक मेरी पुत्री का सुध लीजिए। कब से उसी को देख रहे हैं आप। आपकी पुत्री से पहले हमारे पुत्र को देखेंगे वैद्य जी। वैद्य जी,
आप हमारे घर चलिए, हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। हाँ वैद्य जी, हमारे घर चलिए। नहीं नहीं, तुमसे पहले मैं आया हूँ, उन्हें देखने दीजिए। नहीं वैद्य जी, हमारे घर जाएंगे पहले। अरे नहीं, हमारे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सभी लोग। यदि इनमें से एक भी बालक स्वस्थ हो गया तो मैं सभी को स्वस्थ कर दूंगा। मुझे केवल इस रोग की जड़ तक पहुंचने दीजिए। तो क्या आप अब तक इस रोग का कारण भी नहीं जान पाए हैं? कैसे वैद्य हैं आप? हमारा पुत्र ज्वर से तप रहा है। पुत्र, अरे हमारी संतानें कब से ज्वर में तड़प रही हैं और आप हमारा समय व्यर्थ कर रहे हैं। पुत्र, 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 मेरा पुत्र मूर्छित हो गया है और आप कुछ नहीं कर पाए वैद्य जी। कैसे वैद्य हैं आप? जो रोगी का रोग न हर पाए वो कैसा वैद्य? ढोंगी है, ढोंगी। देखिए, मैं अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, मुझे रोग का पता तो लगाने दीजिए। अरे जिसे रोग का ज्ञात ही नहीं है वो उपचार क्या करेगा? अरे ये ढोंगी है, इसे यहाँ से भगाओ। हाँ, ये वैद्य नहीं, ढोंगी है। बाहर निकालो, चलो बाहर। बाहर निकालो। आखिरी बार मुझे समझ दीजिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस बच्चे को स्वस्थ नहीं कर पाया, ढोंगी है ये, बाहर निकालो। जिस रोग की जड़ वो देवता नहीं खोज पाए उससे ही वैद्य क्या खोजेगा। उचित कहा था कली ने कि ज्वरासुर का प्रकोप इस संसार में हाहाकार मचा देगा। हर जन के मन में क्रोध और ज्वालामुखी फूटेगा। अब मुझे इस क्रोध को अपनी इच्छा के अनुसार आकार देना है, इस स्थिति को अपनी मंशा के अनुसार मोड़ना है। अरे मेरे पुत्र को क्या हुआ? माता जी सब ठीक कर देंगी। जिस माता से अपनी संतानों के स्वस्थ होने की भिक्षा मांग रहे हो, उसी माता के कारण तुम्हारी संतानें अस्वस्थ हैं। तुम फिर चली आई, चली जाओ यहाँ से। अब एक अपशब्द भी हमारी माता के लिए कहा तो उचित नहीं होगा। अनुचित तो इन अबोध बालक और बालिकाओं के साथ हो रहा है। मुझसे इनकी पीड़ा नहीं देखी जाती। आप सब मुझे एक अवसर दीजिए, मैं इन बालिकाओं और बालकों को स्वस्थ कर सकती हूँ। यदि मैं ना कर पाई तो मैं स्वयं ही इस गांव से चली जाऊंगी। जब तक इस रोग का हमें उपाय नहीं मिल जाता, इसके उपाय का भान हम सबको नहीं हो जाता, तब तक कोई भी अपने लोक से बाहर नहीं निकलेगा।